यूक्रेन पर हमला किए पुतिन के 7 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी भी पुतिन की सेना संघर्ष कर रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा किया वो इलाके धीरे धीरे उसके कब्जे से मुक्त हो रहे हैं। पुतिन असफलताओं के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी की ओर से बड़ा दावा किया जा रहा है। कहा गया है कि युद्ध में नाकामी को लेकर पुतिन के खिलाफ लोग बयान देने लगे हैं। युद्ध में असफलता की जिम्मेदारी पुतिन पर ही डाला जा रहा है। जंग, वार, पलटवार और असफलता। यूक्रेन पर युद्ध किए पुतिन को 7 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पुतिन का प्लान सफल होता नहीं दिख रहा है। उल्टे उनके सैनिकों को मात खानी पड़ रही है। कई मोर्चों पर फेल होना पड़ा है। इन असफलताओं के बीच अमेरिकी खुफिया विभाग ने जो दावा किया वो हैरान करने वाला है। अमेरिका का दावा है कि रूस में पुतिन के खिलाफ कलह जारी है। युद्ध में असफलता के लिए पुतिन जिम्मेदार है। युद्ध में गलतियों के लिए पुतिन जिम्मेदार है। रूस में पुतिन के खिलाफ ज्यादा तनाव है। हालांकि अमेरिकी खुफिया विभाग ने ये नहीं बताया कि कौन कौन लोग हैं जो पुतिन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दावा ये भी किया गया कि युद्ध को लेकर अभी तक विरोध सार्वजनिक नहीं है, लेकिन लोग पुतिन के फैसलों को लेकर गुस्से में जरूर हैं। लोगों में असंतोष है। इस बीच जब पुतिन के प्रवक्ता से इन विरोधों पर सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि असहमति जरूर है, लेकिन विरोध नहीं। पुतिन की तरफ से भले ही ये दावा किया जाए, लेकिन युद्ध के मैदान से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो भी पुतिन की असफलता को बयां कर रही हैं। यूक्रेन के सैनिक लगातार पलटवार कर रहे हैं। रूस के सैनिक पीठ दिखाकर भागते नजर आए या फिर सरेंडर करते दिखे। खासकर उन इलाकों में जंग तेज हो चुकी है जहां जनमत संग्रह कराकर पुतिन ने अपना कब्जा जमाया था। डोनेट्स्क में यूक्रेन की सेना तेजी से पलटवार कर रही है। लुहांस्क पर रूस का कब्जा जरूर है, लेकिन यूक्रेन की सेना अपने इलाके को आजाद कराने की जंग लड़ रही है। खरसोन में भी यूक्रेन की सेना मजबूती से डटी है। कई गांवों को आजाद करा चुकी है। खार्किव से लगभग रूस की सेना को भगा दिया गया है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि पुतिन ने जो सोचा था वो हासिल नहीं कर पाए। यूक्रेन पर हमले का फैसला पुतिन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। उनके सारे फैसले फेल होते दिख रहे हैं। रूस में पुतिन की शोहरत भी कम होती दिख रही है। उसकी और भी वजहें हैं। जंग में रूस की सेना पिछड़ रही है। यूक्रेन युद्ध लंबा खिंच चुका है। लामबंदी के आदेश का विरोध हो रहा है। सेना में भर्ती से बचने के लिए युवा रूस छोड़ रहे हैं। पुतिन की कोई सुनने को तैयार नहीं। पुतिन की लोकप्रियता घटी है। रूस की अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की गई है। बीते 2 दशक के अपने राजनीतिक सफर में पुतिन को इतनी असफलता कभी नहीं मिली है जितनी यूक्रेन पर हमले के बाद मिली है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि बौखलाए पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी तक दे डाली है। इससे पहले 3 लाख नागरिकों को सेना में भर्ती करने के आदेश भी दे दिए, जिसका अंजाम ये रहा कि रूस में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सेना में भर्ती किए जाने के डर से करीब 4.25 लाख लोगों ने रूस को छोड़ दिया। पुतिन के इन्हीं सब फैसलों के बाद रूस में उनके खिलाफ बगावत के सुर उठने लगे हैं। उनके सिर पर असफलताओं का ठीकरा भी फोड़ा जाने लगा है। और अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा यह है कि रूस में पुतिन का विरोध हो रहा है। तो वहीं क्रिमिया में भीषण जंग की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। क्रिमिया में भीषण विस्फोट हुआ है जिसमें एक पुल तबाह हो गया है। ये पुल क्रिमिया को रूस से जोड़ता था। बताया ये जा रहा है कि पुल से एक मालगाड़ी गुजर रही थी जिसमें फ्यूल भरा हुआ था और इसी में आग लगी और पुल तबाह हो गया। रूस को जोड़ने वाला पुल तबाह हो चुका है। 7 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है। ऐसे में जिन जिन इलाकों पर रूस का कब्जा है, ऐसे में पुतिन की सेना की तरफ से यह कह दिया गया है कि उन इलाकों को एक बार फिर से अपने कब्जे में ले लिया जाएगा। और ये पुल जो कि सीधे तौर पर रूस को जोड़ने वाला पुल कहा जाता था, उस पुल पर यह भीषण
आग की लपटें आप देख रहे हैं। देखिए, पहले से ही क्रिमिया में रूस का ही वर्चस्व है और ऐसे में शुरू से ही स्ट्रेटेजी यूक्रेन की ये रही है कि पुलों को तबाह कर दिया जाए जिससे कि रूस की बढ़ती सेना यूक्रेन की तरफ ना आ पाए। लेकिन ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुल क्रिमिया में तबाह किया गया है। तो रूस के न्यूक्लियर अटैक की आशंका और ज्यादा बढ़ती जा रही है और जिससे पूरी दुनिया इस वक्त सहमी हुई है। चीन के परमाणु प्लान को रोकने के लिए अमेरिका ही नहीं उनके सिर्फ असलात भी तैयार बैठे हैं। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा यह किया है कि पुतिन को परमाणु हमला करने से रोकने के लिए रूस में तख्ता पलट हो सकता है। खबरों के मुताबिक पुतिन के करीबी ही उन्हें गद्दी से उतारने का प्लान तैयार कर रहे हैं। तो जंग के बीच तख्ता पलट की इस वक्त तैयारी चल रही है। करीबी ही गद्दी से हटा सकते हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर है। परमाणु हमले की धमकी पड़ेगी पुतिन पर भारी। पुतिन के प्लान पर उनके अपने फेरेंगे पानी। रूस में पुतिन के तख्ता पलट की तैयारी। छिन जाएगी पुतिन की गद्दी। पुतिन यूक्रेन में मिल रही हार से बुरी तरह बौखला गए हैं और वो कभी भी यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर परमाणु बम गिरा सकते हैं। और अगर पुतिन ने ऐसा कर दिया तो फिर पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी, क्योंकि उनके परमाणु हमले का जवाब देने के लिए पश्चिमी देश भी एटम बम का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये कि पुतिन के एक गलत कदम से तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा और युद्ध की आग में दुनिया के कई देश झुलस जाएंगे। माना जा रहा है कि रूस में पुतिन के करीबी ही दुनिया को ऐसी तबाही से बचाने के लिए एक प्लान तैयार कर रहे हैं और वो प्लान है पुतिन के तख्ता पलट का। यानी पुतिन के अपने ही उन्हें कुर्सी से बेदखल करने की तैयारी कर रहे हैं। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस में तख्ता पलट को अंजाम देने पर काम शुरू भी हो चुका है। पुतिन को रोकने के लिए उनके साथ काम करने वाले कई बड़े अधिकारी, सेना के कई अफसर और वहां की खुफिया एजेंसी केजीबी में काम कर चुके कई जासूस एक साथ आ गए हैं। क्योंकि उनका मानना है कि पुतिन को रोकने के लिए तख्ता पलट ही आखिरी रास्ता है। उन्हें गद्दी से हटाकर ही परमाणु युद्ध को रोका जा सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि पुतिन एक बार जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। ऐसा ही पुतिन ने इस साल की शुरुआत में 24 फरवरी को किया था। पुतिन की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर एक साथ धावा बोला था। जंग शुरू होने के बाद से ही पश्चिमी देश पुतिन को हमला रोकने के लिए धमकाते रहे, लेकिन पश्चिमी देशों की तमाम चेतावनियों और पाबंदियों के बाद भी वो रुके नहीं, क्योंकि पुतिन की ये जिद है कि वो किसी भी हाल में यूक्रेन को जीतकर ही रहेंगे। और माना जा रहा है कि इसके लिए उन्हें यूक्रेन पर परमाणु बम भी गिराना पड़ा तो वो हिचकिचाएंगे नहीं। यानी पुतिन अपनी जिद को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक सकते हैं। पश्चिमी मीडिया के दावे के मुताबिक वो इस वक्त बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। वो मानकर बैठे थे कि जंग चंद दिनों में खत्म हो जाएगी, लेकिन युद्ध करीब 8 महीने तक खिंच गया। इस दौरान ज़ेलेंस्की की फौज ने ऐसा पलटवार किया कि रूसी सेना के हाथ से जीते गए शहर भी निकलते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन ने यूक्रेन और पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की धमकी तक दे दी। हालांकि इसे पुतिन की कोरी चेतावनी मानना एक बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि इन दिनों रूस की जंग की तैयारी की जैसी तस्वीरें आ रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि पुतिन कभी भी परमाणु हमला कर सकते हैं। एक रोज पहले ही पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि न्यूक्लियर ट्रेन यूक्रेन रवाना करने के बाद वो परमाणु बंकर में छिप गए हैं और दावा किया गया कि वो वहीं से यूक्रेन और पश्चिमी देशों के खिलाफ परमाणु हमले शुरू करने का आदेश दे सकते हैं।
इससे पहले ये खबर भी आई थी कि उन्होंने परमाणु हथियारों से लैस एक ट्रेन को यूक्रेन रवाना कर दिया। इसके साथ ही पुतिन ने ये धमकी भी दे दी थी कि अगर नेटो देशों ने जंग में यूक्रेन को हथियारों की मदद नहीं रोकी तो वो परमाणु बम भी गिरा सकते हैं। इस बीच नेटो की एक चेतावनी ने यूक्रेन के साथ पश्चिमी देशों की चिंता और बढ़ा दी। नेटो ने आशंका जताई कि पुतिन ने परमाणु हमले के लिए अपने सबसे खतरनाक बेलगरद पनडुब्बी को तैनात कर दिया है और इसलिए माना जा रहा है कि पुतिन परमाणु हमले की पूरी तैयारी करके बैठे हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि उन्हें रोकने के लिए रूस में कोशिशें भी शुरू हो गई हैं और वहां ऐसी रणनीति बनाई जा रही है कि बिना खून खराबे के पुतिन को गद्दी से हटाया जा सके। यानी वहां ऐसा प्लान बनाया जा रहा है कि आसानी से पुतिन का तख्ता पलट किया जा सके। दावा किया गया कि इस प्लान में पुतिन के कुछ करीबी बड़े अधिकारी ही शामिल हैं और उन्हें सेना के कई बड़े अफसरों का साथ भी मिल रहा है, जबकि रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी में काम कर चुके कई जासूस भी पुतिन का तख्ता पलट चाहते हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अगर तख्ता पलट हुआ तो पुतिन के ही वफादार और उनके शेफ कहे जाने वाले येवगेनी प्रिगोजिन का चेहरा आगे किया जा सकता है। लेकिन प्रिगोजिन पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के मालिक है। ऐसे में माना जा रहा है कि तख्ता पलट की कोशिश में जुटे लोग कोई और विकल्प भी तलाश रहे हैं।